हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में एमएस पावर पॉइंट को पढ़ रहे थे, आज हम हमारी जो क्लास है उसमें एमएस पावर पॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल क्या देख लिया था? देखो, हमने सबसे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो हमारा मेन्यू बार था एमएस पावर पॉइंट का, उसमें क्या क्या आता था। हमारे मेन्यू बार में क्या क्या आता है? फाइल, होम, उसके बाद आता है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आता है ड्रॉ, ड्रॉ के बाद आता है डिज़ाइन, और फिर डिज़ाइन के बाद आता है हमारा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद आता है एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद आता है हमारे पास स्लाइड शो, फिर आता है रिव्यू, और फिर रिव्यू के बाद आता है हमारा व्यू का टैब, और लास्ट में आता है हमारे पास हेल्प का टैब। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से करेंगे? इंसर्ट वाले मेन्यू से, क्योंकि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने फाइल वाला मेन्यू और जो हमारा होम वाला मेन्यू है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट वाले मेन्यू से। तो देखो, हमें इंसर्ट में कौन कौन से सब मेन्यू मिलते हैं। हमें इंसर्ट में मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है हमें टेबल का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है? हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है। टेबल में क्या होता है? टेबल में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? टेबल में मिलते हैं हमें एक तो इंसर्ट टेबल, हम कोई भी टेबल को क्या कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और एक मिलता है हमें ड्रॉ टेबल, अगर हमें कोई भी टेबल उसमें ड्रॉ करनी हो तो हम उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखो, इंसर्ट टेबल में क्या होता है? इंसर्ट टेबल में हमें बताना पड़ता है कि हमें कितनी रो चाहिए और कितनी हमें कॉलम चाहिए। ये हमें क्या करनी पड़ती हैं, ये बतानी पड़ेंगी। इंसर्ट टेबल में हमें रो बतानी पड़ेंगी और कॉलम भी बतानी पड़ेंगी, हमने कितनी रो और कितनी कॉलम की टेबल चाहिए। और ड्रॉ टेबल में हम अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज उसको कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी करो, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हाथ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब माउस से ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर इंसर्ट में टेबल के बाद आता है हमारे पास ऑप्शन इमेज का। किस चीज़ का ऑप्शन आता है? इमेज का। इमेज में देखो क्या होता है, इमेज में अगर हमें हमारे जो मोबाइल फ़ोन की गैलरी होती है उसमें फ़ोटो किस फॉर्मेट में होते हैं? उसमें फ़ोटो होते हैं JPEG फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में होते हैं? हमारे मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होती है उसमें फ़ोटो किस फॉर्मेट में होते हैं? JPEG फॉर्मेट में। और अगर हमें ये वाले फ़ोटो ऐड करने हैं उसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है ऐड पिक्चर का। किस चीज़ का ऑप्शन दिया गया है? हमें ऐड पिक्चर का। अब उसके बाद हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेके इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। किस चीज़ का ऑप्शन है? स्क्रीनशॉट का। उसके बाद है हमारे पास फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम क्या होती है? ये होती है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। क्या होती है? ये होती है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। फ़ोटो एल्बम में कलेक्शन होते हैं इमेजेस की। फिर इसके बाद आता है इमेज में ही हमारे पास एक ऑप्शन क्लिप आर्ट का। किस चीज़ का ऑप्शन है? क्लिप आर्ट का। इसमें क्या होता है? क्लिप आर्ट में हम कौन सी इमेज कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं हम एनिमेटेड इमेजेस, उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे जो PPT बना रहे हैं हम, उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें एनिमेटेड इमेजेस को हम ऐड कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेजेस। और जो हमारी एनिमेटेड इमेजेस होती हैं वो किस फॉर्मेट में होती हैं? वो होती है हमारे .wmf के फॉर्मेट में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विंडोज़ मेटा फाइल। क्या होता है इसका मतलब? विंडोज़ मेटा फाइल। तो देखो, अब इसके बाद आता है इमेज के बाद इंसर्ट में हमें क्या मिलता है? इमेज के बाद हमें मिलता है तीसरा ऑप्शन, जिसमें क्या होता है? इल्यूस्ट्रेशंस। क्या होता है? इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशंस में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? इसमें हमें मिलता है अगर हमें कोई भी शेप उसमें इंसर्ट करनी हो, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन देखते हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट क्या होता है? ये होती हैं प्री डिफाइंड ग्राफिक्स, या फिर जो प्री डिफाइंड जो इमेज का फॉर्मेट होता है ना, वो क्या कहलाता है? स्मार्ट आर्ट। लिख लो इसको, क्या होता है ये? प्री डिफाइंड ग्राफिक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स को
इमेज फॉर्मेट। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पिरामिड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके होंगे, स्मार्ट आर्ट के, क्योंकि इनकी शेप पहले से डिफाइन की गई है कि इनकी शेप कैसी होगी। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन में हमें अगला ऑप्शन मिलता है, अगर हमें कोई भी चार्ट इंसर्ट करना है, कोई भी चार्ट बनाना है उसमें, उसका ऑप्शन मिलता है इलस्ट्रेशन में। फिर इलस्ट्रेशन के बाद इंसर्ट वाले टैब में ही हमें मिलता है लिंक का ऑप्शन। क्या मिलता है, लिंक, या जिसको हाइपर लिंक भी बोल देते हैं हम। ये क्या होता है, इसके देख सबसे पहले देखो इसकी कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की बताओ क्या होती है हाइपर लिंक की। अगर हमें कोई भी चीज़ लिंक बनानी है तो उसके लिए जो मेन्यू खुल के आएगा, जो कॉन्टेक्ट सेंसिटिव टेक्स्ट खुल के आएगा, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की चाहिए, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। अगर हमें कुछ लिंक बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K। अब देखो हम किस किस चीज़ को लिंक बना सकते हैं, हम लिंक किस किस को बना सकते हैं, हम वेब पेज को लिंक बना सकते हैं, हम वेबसाइट को लिंक बना सकते हैं, हम कोई भी हमारा क्या है ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को लिंक बना सकते हैं, या फिर जो हमारी पहले से बनी हुई कोई भी फाइल है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो लिंक में, और लिंक में ही हमें इन चीज़ों को तो हम लिंक बना सकते हैं, और लिंक में हमें एक तो लिंक बनाने का ऑप्शन मिल गया, और एक लिंक वाले सेक्शन में हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, हमें मिलता है जूम का ऑप्शन। कौन सा मिलता है, जूम का ऑप्शन। अब देखो ये जूम अलग होता है, एक जूम होता है कि पूरी स्लाइड को जूम करना, वो जूम हमें व्यू के टैब में मिलेगा, लेकिन जो हमें यहाँ इंसर्ट के टैब में जो जूम का ऑप्शन मिल रहा है, ये पूरी स्लाइड को जूम नहीं करेगा, ये करेगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है ये। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हमें जूम करना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद इंसर्ट में हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है, नेक्स्ट मिलता है हमें टेक्स्ट का। क्या मिलता है, टेक्स्ट का। देखो टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में हमें मिलता है, एक मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। देखो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं तो ब्लैंक स्लाइड पे हम कुछ लिख नहीं सकते, ब्लैंक स्लाइड पे लिख नहीं सकते। अगर हमें ब्लैंक स्लाइड पे लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ब्लैंक स्लाइड पे लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे इंसर्ट मेन्यू से जाके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स उस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर लगाएंगे हम, फिर हम उस बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स किस लिए काम आता है, जो हमारी ब्लैंक स्लाइड होती है, ब्लैंक स्लाइड पे कुछ लिखने के लिए काम आता है टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद टेक्स्ट में आगे हमें ऑप्शन दिया गया है हेडर एंड फुटर का। किस चीज़ का ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर का। अब देखो हेडर एंड फुटर क्या होता है, आपको पता होगा ऊपर जो जगह खाली छूटती है और जहाँ नीचे कोई भी जगह खाली छोड़ी जाती है जिसमें हम कोई भी जैसे पेज की नंबरिंग दे सकते हैं या फिर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हेडर एंड फुटर कहलाते हैं। देखो जो हमारी पीपीटी बनती हैं वो किस उसमें बनती है, ओरिएंटेशन में, वो किस में होती है, लैंडस्केप में। किस में होती है, लैंडस्केप में। अगर हम हेडर एंड फुटर अप्लाई करेंगे तो जो हमारी पीपीटी है का जो ओरिएंटेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पोर्ट्रेट। क्या बन जाएगा, पोर्ट्रेट। जो हमारे हेडर एंड फुटर को जब हम अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो लैंडस्केप है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमें टेक्स्ट में आगे ऑप्शन मिलता है, हमें किस चीज़ का मिलता है, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, हेडर एंड फुटर मिल गया। उसके बाद मिलता है हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन। किसका, वर्ड आर्ट का। इस वर्ड आर्ट में क्या होता है, अगर हमें कोई किसी भी वर्ड्स के ऊपर अगर हमें कोई भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे वर्ड आर्ट से। इसके बाद होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम क्या होता है, अगर हम डेट एंड टाइम पे ओके कर देंगे, टिक का निशान लगा देंगे, इसमें आगे ऐसे डब्बे से बने होते हैं, अगर हम उस पर डेट एंड टाइम ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारी स्लाइड्स बनी हुई है हमारी सभी स्लाइड्स पे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्लाइड नंबर।
इस स्लाइड अगर हमें स्लाइड को नंबरिंग देनी है, जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी सेकंड स्लाइड है, ये हमारी थर्ड स्लाइड है, ऐसे हमें अगर स्लाइड्स को नंबरिंग देनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्लाइड नंबर। बस जैसे हम हेडर एंड फुटर लगाते हैं तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होती है स्लाइड, वो कैसे बन जाती है, पोर्ट्रेट। ऐसे ही जब हम स्लाइड नंबर लगाएंगे तो भी हमारी जो पीपीटी है, जो हमारी स्लाइड है, वो कैसे बन जाएगी, वो हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगी, वो लैंडस्केप में नहीं रहेगी फिर। तो ये ऑप्शन थे हमारे पास टेक्स्ट में। इसके बाद आता है हमारा आगे का ऑप्शन जो इंसर्ट मेन्यू में है, वो क्या होता है, वो होता है सिंबल्स। क्या होता है, सिंबल्स। सिंबल्स में क्या क्या होता है, सिंबल्स में हम अगर जो हमें कीबोर्ड पे सिंबल्स नहीं दिए गए हैं लेकिन हमें वो इंसर्ट करने, तो हमें सिंबल वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पे सिंबल्स के नाम से। और हम यहाँ सिंबल्स में से एक चीज़, अगर हमें कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो हम सिंबल वाले सेशन में जा गए, इस वाले सेक्शन में जाके तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है हमें इंसर्ट में मीडिया का। किस चीज़ का मिलता है, मीडिया का। इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें कोई भी ऑडियो इंसर्ट करनी है या हमें कोई भी वीडियो इंसर्ट करनी है तो भी हम कर सकते हैं, या फिर हम अपने ही जो हमारी पीपीटी पे जो कुछ चल रहा है उसको हम उस पीपीटी को स्क्रीनशॉट कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे डेस्कटॉप पे कहीं की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। किस लिए आता है ये, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये जो हमारे 7 ऑप्शन दिए गए थे, ये कौन से टैब में दिए गए थे, ये दिए गए थे इंसर्ट वाले टैब में। कौन कौन से हैं, टेबल, इमेज, इलस्ट्रेशंस, लिंक, लिंक के बाद आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद सिंबल्स और सिंबल्स के बाद आता है मीडिया। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टैब कौन सा, ड्रॉ वाला। ड्रॉ वाला टैब किस लिए यूज़ होता है, ड्रॉ वाला टैब होता है कि जैसे हमें कोई पेन जैसी डिवाइस मिल जाएगी, जैसे लाइट पेन है, हम उसकी हेल्प से अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहाँ पे जाएंगे, ड्रॉ वाले मेन्यू में जाएंगे। फिर आता है हमारा डिज़ाइन वाला मेन्यू। डिज़ाइन वाले मेन्यू में देखो हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। डिज़ाइन वाले मेन्यू में हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहला पेज सेटअप का। इसमें क्या होता है, हम पेज के जो हमारे मार्जिन है, हम पेज के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, और हम जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड के ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। हमें पता है ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होते हैं पोर्ट्रेट, और दूसरा ओरिएंटेशन कौन सा होता है हमारा, लैंडस्केप। कौन कौन से ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पेज सेटअप पे हम हमारे पेज का जो हमारी स्लाइड होती है उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, और हम उसकी स्लाइड्स का ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है थीम, इसमें डिज़ाइन में थीम्स का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, थीम्स का। थीम्स में क्या होता है, अगर हमें स्लाइड का थीम चेंज करना है, क्या करना है, स्लाइड का थीम चेंज करना है, हम वो चेंज कर सकते हैं, या हमें स्लाइड का कलर्स चेंज करना है, हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हमारी स्लाइड्स का, या फिर हमें स्लाइड्स के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना है तो भी हम थीम वाले ऑप्शन में जाके करेंगे उसको। फिर इसके बाद मिलता है थीम के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन डिज़ाइन में बैकग्राउंड का। किस चीज़ का मिलता है, बैकग्राउंड का ऑप्शन। देखो बैकग्राउंड से क्या होता है, बैकग्राउंड से अगर हमें हमारी स्लाइड है, स्लाइड में हमने कुछ भी बैकग्राउंड दे रखा है और हमें उसके स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलना है, तो हम कहाँ से जाके बदलेंगे, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से। या फिर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो भी हम कहाँ से करेंगे, बैकग्राउंड के ऑप्शन से करेंगे। तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब, जिसमें किस कौन कौन से हमें ऑप्शन मिलते हैं, हमें ऑप्शन मिलते हैं पेज सेटअप का, थीम्स का और बैकग्राउंड का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैब कह लो या मेन्यू कह लो, कौन सा आता है, ट्रांजिशन। कौन सा है, ट्रांजिशन। देखो यहाँ पे हमें एक तो ट्रांजिशन मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, एनिमेशन। अब इन दोनों को ध्यान से देखना कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, देखो ट्रांजिशन देखते हैं सबसे पहले। ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है होल स्लाइड पे, पूरी की पूरी स्लाइड पे।
अप्लाई होती है, पूरी स्लाइड पर अप्लाई होती है। जो ट्रांजिशन होती है ऐसे नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होगी, जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट अप्लाई होगा तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनिमेशन। लेकिन अगर कोई इफेक्ट हमें होल स्लाइड पे, पूरी की पूरी स्लाइड पे अप्लाई करना है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांजिशन। देखो एग्जाम्पल, हम कोई भी शादी की वीडियो देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, जैसे फ़ोटो आता है वो एकदम फिर बीच में आता है, बीच में से वो टुकड़ों में टूट जाता है, या फिर किसी कोने से आता है और पूरी स्क्रीन पे हो जाता है, या फिर लेफ़्ट से आता है राइट में निकल जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांजिशंस, जो पूरी की पूरी स्लाइड पे अप्लाई किए गए होते हैं। इसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं, इसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस ट्रांजिशन के नाम से। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है एडवांस ट्रांजिशन में, इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक तो दिया गया है टाइम ड्यूरेशन का ऑप्शन। टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, अगर हमें सभी स्लाइड्स के लिए टाइम लगाना है कि हमारी स्लाइड्स, मान लो हमारी 5 स्लाइड है, हमें हर स्लाइड को 5-5 सेकंड के लिए शो करना है, तो हम उसमें टाइम ड्यूरेशन में जाके हम वहाँ पे टाइम सेट कर देंगे कि हर एक स्लाइड 5-5 सेकंड के बाद चेंज हो जाए। जैसे पहले 5 सेकंड फर्स्ट स्लाइड रहेगी, उसके बाद सेकंड स्लाइड आ जाएगी, वो 5 सेकंड दिखेगी, फिर थर्ड स्लाइड आ जाएगी। तो ऐसे हम टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं उसका। और एक हमें ऑप्शन मिलता है ट्रिगर। देखो जो हमारी MS पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास थी, मैंने उनमें उस वाली क्लास में मैंने टाइम भी बताया था और मैंने ट्रिगर भी बताया था कि ट्रिगर या फिर ट्रिगर फायर क्या होता है और इसको क्या क्या होता है। ये जिसने भी क्लास देखी उसको पता होगा ट्रिगर क्या होता है। जब हमने कोई भी टाइम ड्यूरेशन सेट कर रखी है, अगर हमें लग रहा है कि हमने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन सेट कर दी और हमें अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा, मान लो हमें 10 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, लेकिन हम जहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बोलते हैं कि आप हमें 2 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखा दो अपनी पूरी, तो हम 10 मिनट वाली 2 मिनट में कैसे दिखाएंगे, ट्रिगर से दिखाएंगे। ट्रिगर क्या होता है, ये है ना स्लाइड को जल्दी जल्दी निकाल देता है माउस क्लिकिंग से। जैसे ही हम माउस क्लिक करते रहेंगे हमारी स्लाइड चेंज होती रहेगी। तो ये हमें कहाँ ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है हमें ट्रांजिशन में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैब, कौन सा, एनिमेशन वाला टैब। देखो ये जो हमारा ट्रांजिशन था ये था वॉल स्लाइड पे अप्लाई हुआ था, लेकिन जो हमारा एनिमेशन होता है ये क्या होगा, ये होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है ये। और इसमें भी एडवांस जो सेटिंग दी गई है एडवांस एनिमेशन के नाम से, किसके नाम से, एडवांस एनिमेशन के नाम से, जिसमें क्या होता है ऐसे ही टाइम ड्यूरेशन और ट्रिगर सेट करना होता है हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। यहाँ क्या होता था, वॉल स्लाइड पे अप्लाई होता था, वॉल स्लाइड का हमें टाइम ड्यूरेशन और ट्रिगर होता था। यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो भी इफेक्ट लगाएंगे उसकी टाइम ड्यूरेशन और उसका ट्रिगर होता है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू, क्या है हमारा नेक्स्ट मेन्यू, स्लाइड शो के नाम से। नेक्स्ट मेन्यू क्या है हमारा, स्लाइड शो के नाम से। देखो हमें स्लाइड शो में क्या मिलता है, स्लाइड शो में हमें मिलता है, हम स्लाइड शो करना चाहते हैं। देखो मैंने पहली क्लास में इसका भी डिस्कशन कर दिया था कि अगर हमें हमें बिल्कुल बिगनिंग से स्लाइड शो स्टार्ट करनी है, या फिर हमें जैसे हम किसी बीच वाले पेज पे हैं, जैसे हमारी 5 पेज की PPT है, हम फिर वो जो हमारी थर्ड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड से हम क्या करना चाहते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हम नहीं चाहते कि फर्स्ट और सेकंड हमें बार बार दिखाई दे, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है और बिगनिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर लो कि अगर हमें बिगनिंग से स्लाइड शो करना है, अगर हमें बिगनिंग से स्लाइड शो करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की बनेगी, उसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। और अगर हमें क्या करना है, फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर हमें करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F5। ये दोनों हमने फर्स्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सिर्फ क्विक रिवीजन है इसका कि स्लाइड शो अगर हमें बिगनिंग से करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की से होगी, F5 से, और करंट स्लाइड से करनी है तो कहाँ से होगी, Shift+F5 से। इसके बाद हमें इसमें स्लाइड शो में एक और ऑप्शन मिलता है सेटअप के नाम से, सेटअप के नाम से। इसमें हम क्या सेट कर सकते हैं, हम किसी भी स्लाइड को सेट कर सकते हैं,
सेटअप स्लाइड शो, कोई भी स्लाइड शो होता है उसको सेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें लग रहा है कि हमने मान लो हमने 5 स्लाइड बनाई, हमारी जो 4th स्लाइड है वो किसी काम की नहीं है, हम उसको नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। या फिर जो हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ मॉनिटर का ऑप्शन। किस चीज़ का आता है, मॉनिटर का ऑप्शन। इसमें मॉनिटर के ऑप्शन में क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी पीपीटी होती है उसका रिजोल्यूशन हम सेट कर सकते हैं। मॉनिटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पीपीटी है उसका रिजोल्यूशन हम सेट कर सकते हैं मॉनिटर में। तो ये हमारा था स्लाइड शो, जिसमें हमने क्या देखा कि स्लाइड शो कैसी कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ से होती हैं, और फिर सेटअप का ऑप्शन और फिर मॉनिटर का ऑप्शन। इसके बाद आता है हमारा रिव्यू का ऑप्शन। रिव्यू का ऑप्शन नहीं, रिव्यू का मेन्यू आता है। तो रिव्यू में देखो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये है हमारा रिव्यू। रिव्यू में देखो, रिव्यू में सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें प्रूफिंग का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, प्रूफिंग का। प्रूफिंग में क्या क्या होता है, हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और हम क्या चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। आपको पता है स्पेलिंग के लिए कौन सी लाइन आती है, रेड लाइन, और ग्रामर के लिए कौन सी लाइन आती है, ग्रीन लाइन। अब आप ये बताओ, जो MS ऑफिस की है, जो वर्ड में भी यूज़ होती है, एक्सेल में भी यूज़ होती है, और पावर पॉइंट में भी यूज़ होती है, इनमें जो डिक्शनरी यूज़ होती है उस डिक्शनरी का नाम क्या है, ये आप कमेंट्स में बताना उस डिक्शनरी का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, प्रूफिंग। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रिव्यू में लैंग्वेज का। क्या आता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज किस काम आती है, जैसे हम कोई भी हम ट्रांसलेट करते हैं। लैंग्वेज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेट का और एक होता है लैंग्वेज का। देखो ट्रांसलेटर, जैसे आजकल जो गूगल ट्रांसलेटर होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम कुछ भी टाइप करेंगे उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, ये हमारा ट्रांसलेटर काम करता है। ट्रांसलेट कर सकते हैं हम किसी भी लैंग्वेज को। और लैंग्वेज की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी लैंग्वेज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ भी। जैसे हम आजकल जो मोबाइल के कीबोर्ड्स आते हैं उन पे हम हमारी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, ऐसे ही पीपीटी में भी हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है हमें लैंग्वेज से। इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन मिलता है रिव्यू में कमेंट्स का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, कमेंट्स का। कमेंट्स में देखो हमें क्या मिलता है, अगर हमें किसी भी पीपीटी के किसी भी स्लाइड के लिए हमें क्या करना है, न्यू कमेंट उसके लिए ऐड करना है, या हमने पहले से कोई कमेंट किया हुआ है उसको क्या करना है, एडिट करना है, या हमने जो पहले से कमेंट दिया हुआ है उसको डिलीट करना है, या फिर हमें नेक्स्ट कमेंट ऐड करना है। तो ये सभी ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, कमेंट में। तो ये था हमारा रिव्यू वाला टैब, जिसमें कौन कौन से ऑप्शन मिले हमें, प्रूफिंग का, लैंग्वेज का और कमेंट्स का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट टैब किस चीज़ का है, हमारा व्यू टैब। किस चीज़ का टैब है, व्यू टैब। तो अब व्यू टैब देख लेते हैं, व्यू टैब में क्या होता है। देखो व्यू में सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है प्रेजेंटेशन व्यू का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, प्रेजेंटेशन व्यू का ऑप्शन मिलता है, कि हमें जो हमारी स्लाइड्स हैं उसका जो कंटेंट है, उसका जो डाटा है, हम उसको किस फॉर्म में व्यू करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। देखो इसमें सबसे ये 5 टाइप की होती है हमारे पास, 5 टाइप के होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। कौन कौन से, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। कौन कौन से व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। देखो नॉर्मल में तो जैसे हम टाइप करेंगे वैसे ही दिखेगा। आउटलाइन में कैसे दिखेगा, हमने डाटा दिखाया वो बुलेट्स की फॉर्म में दिखेगा। किसकी फॉर्म में दिखेगा, बुलेट्स की फॉर्म में। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। जैसे हमने 5 स्लाइड बनाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम सोच रहे हैं कि जो हमारी 4th स्लाइड है वो पहले दिखे, उसके बाद थर्ड दिखे, उसके बाद 5th दिखे, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। तो हम ये कहाँ से कर सकते हैं, एडजस्ट सीक्वेंस कहाँ से अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम व्यू वाले टैब में जाके, स्लाइड शॉर्टर पे।
नोट्स पेज किस लिए होता है? नोट्स पेज होता है कि अगर हमें स्लाइड पे कुछ भी नोट डालना है, हमने स्लाइड बना लिया, उसमें हमें किसी भी कोई भी वर्ड है या भी कोई भी लाइन है, उसके लिए हमें कोई भी नोट डालना है, तो हम ये नोट कहाँ से डाल सकते हैं? नोट पेज से। उसके बाद आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू किस लिए होता है? जब हम रीडिंग व्यू पे ओके कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो हमें हमारी प्रेजेंटेशन जैसे हमें किसी के सामने प्रेजेंट करनी होती है ना, फुल स्क्रीन पे हमारी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है? रीडिंग व्यू। इसके बाद आता है हमारे पास इसमें ऑप्शन मास्टर व्यू का। मास्टर व्यू क्या होता है? मास्टर व्यू होता है एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन व्यू। क्या होता है? एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू का एडवांस्ड लेवल होता है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? इसमें ऑप्शन मिलते हैं हमें स्लाइड मास्टर का, फिर मिलता है हमें हैंड आउट मास्टर का, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या मिलता है हमें इसमें? नोट्स मास्टर का। इसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें व्यू में शो का। क्या शो करना है? अगर हमें रूलर शो करना है स्लाइड्स के लिए, या फिर अगर हमें जैसे कोई भी टेबल वगैरह बना रहे हैं तो हमने उसके लिए क्या करना है? ग्रिड लाइन्स शो करनी है, तो यहाँ शो में जाके हम उसको शो पे टिक कर सकते हैं, तो दिखाई देगा। फिर आता है हमारे पास जूम का ऑप्शन। देखो ये इम्पोर्टेंट है, हमारा जो जूम का ऑप्शन होता है। देखो इसमें मिनिमम कितना होता है? 10%, और मैक्सिमम कितना होता है? 400%। ये 10% हमारा मिनिमम है और 400% हमारा मैक्सिमम है। सबसे कम जूम हम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बताओ कितना जूम होता है? देखो हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड में कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 100%। हमने एक्सेल पढ़ा, एक्सेल में कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट जूम? 100%। लेकिन जो हमारा MS पावर पॉइंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है 79%। कितना होता है? 79%। और फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है व्यू में मैक्रोज़ का। मैक्रोज़ हमने MS पावर पॉइंट में MS एक्सेल में भी और MS वर्ड में भी डिफ़ाइन किया था। ये क्या होता है? ये होता है हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली टास्क की रिकॉर्डिंग। क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली टास्क की रिकॉर्डिंग। तो ये हमें ऑप्शन मिलते हैं प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, शोज़, जूम और मैक्रोज़। कौन से टैब में मिलते हैं? व्यू टैब में। तो फिर उसके बाद क्या आता है हमारा लास्ट वाला टैब? हेल्प। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। इसमें हम MS पावर पॉइंट से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प वाले जो हमारा मेन्यू है उसमें जाके हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें पूरी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो ये था हमारा MS पावर पॉइंट जो आज कंप्लीट हो गया। हमने लिंक में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, और जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो दूसरे चैप्टर्स हैं, अगर आपने किसी ने वो नहीं किए तो उनकी प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसमें ऐड हो जाना। जो आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पे पोस्ट कर देना, हम सभी के डाउट्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा MS पावर पॉइंट कंप्लीट होता है। अब जैसे भी टाइम मिलेगा हम इनके MCQ करेंगे, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।